दीदी, कुछ तो ऐसे रही है जैसे साल 2 साल में घर आई हो। अरे भाभी, हाँ दीदी, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं। अब आप आई हो तो खाना तो खाकर आई नहीं होंगी, तो खाना ही बनाने जा रही थी। खाने का तो टाइम हो ही गया है। हाँ तो बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जा ले इसके लिए भी खाना बना के। हाँ मम्मी जी, मैं तो पहले ही जा रही थी, मुझे तो पता था। खाने का टाइम है, खाना यहीं पर खाएंगी दीदी, अब आ गई हैं तो। हाँ ठीक है, जा बना ला। अरे रुको भाभी। हाँ दीदी बोलो, क्या खाना है आपको? वही बना दूंगी। अरे भाभी नहीं नहीं, खाना नहीं खाना मुझे, मैं तो खाना खाकर आई हूँ। अच्छा दीदी। हाँ, मैं तो ना आपको ये चेन दिखाने आई थी। कैसी है भाभी? अरे दीदी, ये तो बड़ी भारी लग रही है। कितने तोले की है? भाभी पूरे 2 तोले की है। अच्छा दीदी, अच्छा 2 तोले की है, सुंदर लग रही है बहुत। हाँ मम्मी, यही दिखाने आई थी। ये ना बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है, पूरे 20 लाख का। अच्छा हाँ मम्मी, इन्होंने ना मेरे लिए ये चेन बनवाई है और चूड़ियां भी बनने दे रखी है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे मैं तो कहती हूँ दामाद जी ऐसे दिन रात तरक्की करें। हाँ मम्मी। अच्छा दीदी, 20 लाख का मुनाफा हुआ है? हाँ भाभी, फिर तो आपके पूरे 20 लाख ज्वेलरी में लग जाएंगे। क्या भाभी, 20 लाख ज्वेलरी में क्यों लग जाएंगे? अब ये चेन मेरी 2.5 लाख की बनी है और 5 लाख के कंगन दे रखे हैं बनने के लिए, फिर भी पैसे तो बचेंगे। पर दीदी, अब यही सामान 3 जगह बनेगा तो कहाँ पैसे बचेंगे? 3 जगह बनेगा? क्यों बहू, क्या कहना चाहती है तू? हाँ भाभी, पागल हो गई हो क्या? अरे सोना कितना महंगा हो रहा है, 3 जगह क्यों बनवाएंगे और किसके लिए? क्यों दीदी, आपके 2 नंदे भी तो हैं। क्या मतलब? अरे दीदी, मैं ये कह रही हूँ, जब जीजाजी को इतना मुनाफा हुआ है तो वो आपके लिए ज्वेलरी बनवा रहे हैं, तो आपकी बहनों के लिए भी तो बनवाएंगे। क्यों, उनके लिए क्यों बनवाएंगे? अरे शादी कर दी, ब्याह कर दिया, अब क्या मतलब रह गया? शादी में इतना खर्चा कर दिया, अब क्या देते रहेंगे? तू भी ना बहू, पता नहीं क्या बोलती रहती है। हाँ भाभी, मेरी नंदों की शादी हो चुकी है और इन्होंने बहुत अच्छे से शादी करी है अपनी बहनों की, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। तो ये थोड़ी मतलब है अब जो मेरे लिए बनेगा वो मेरी नंदों के लिए भी बनेगा? पता भी आपको सोना कितना महंगा है? पर दीदी, ये तो रिवाज होता है ना, जो बहू के लिए चीज आती है वो बेटियों के लिए भी आती है। बहू क्या है, कुछ भांग वांग खा लिया क्या तूने? होश में तो है? पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। अरे वो अपनी बहनों के लिए क्यों बनवाएंगे, अपनी बहू के लिए बनवाएंगे। आखिर ये उस घर की बहू है, हक बनता है इसका। और दामाद जी कमा किसके लिए रहे हैं? इसके लिए। तू पता नहीं क्या बोली जा रही है। हाँ भाभी, अरे मैं तो आपको चेन दिखाने आई थी, इतनी खुश होकर आप हो कि मेरा दिमाग खराब करने लगी पड़ी हो। नंदू का क्या हक बनता है मेरी ज्वेलरी पर? अरे जितना देना था उनको दे चुके शादी में, अब क्या ठेका ले रखा है जिंदगी भर का? शादी हो चुकी है उनकी, अब वो जाने, उनके ससुराल वाले जाने। अच्छा दीदी, पर मैंने तो सुना है भाई की कमाई पर बहन का भी पूरा हक होता है। भाभी क्या बात है, आपको बड़ी मेरी ननदों की चिंता हो रही है? और वैसे भी मेरी नंदे हैं, मैं कुछ भी दूं ना दूं मेरी मर्जी। बहू तू जाकर खाना बना ले। मम्मी क्या हो गया भाभी को, बड़ा पक्ष ले रही है मेरे ससुराल वालों का? अरे पागल है, दिमाग खराब हो गया इसका। तू बैठ, दिमाग ही खराब कर दिया पूरा। अरे मैं तो इतना खुश होके अपनी चेन दिखाने आई थी, बताने आई थी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करने आई थी। अरे तू छोड़ वो सब, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बेटा, दामाद जी तेरे लिए इतनी ज्वेलरी बनवा रहे हैं। हाँ मम्मी, चूड़ियों का डिजाइन ना बहुत ही सुंदर है और बहुत भारी भी। चूड़ियां भी ना 2 दिन बाद आएंगी, वो भी दिखाने आऊंगी आपको। हाँ हाँ जरूर दिखाने आना। अरे मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी मेरे दामाद जी ऐसे तरक्की करते रहे और तू ऐसे हंसती खिलखिलाती रहे। अरे मम्मी, ये साड़ी को लेकर क्यों बैठी हो आप? किसकी साड़ी है? अरे ये साड़ी। अरे प्रिया। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, कब आई तू? थोड़ी देर हो गई भैया। अच्छा, और देख ले तूने ये साड़ी, मम्मी के लिए लाया हूँ, कैसी लगी? अच्छा, ये साड़ी मम्मी के लिए लाए हो आप? हाँ, मैं खुशी के लिए साड़ी ले रहा था तो मुझे ये पसंद आ गई, मैंने माँ के लिए भी ले लिया ऐसी। शिवम,
अरे मैंने तो सोचा तू ये साड़ी मेरे लिए लाया, तू बहू के लिए भी ऐसी साड़ी लाया? अरे माँ, मैं उसी के लिए तो साड़ी लेने गया था। उसके चाचा की लड़की की शादी आ रही है, तो उसके लिए साड़ी लेने गया था। मुझे आपके लिए भी पसंद आ गई तो मैं आपके लिए भी ले आया। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आई क्या? कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आऊंगा। अरे बात पसंद की नहीं है। तो फिर? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ, तू मेरे लिए ले आया, बहू के लिए ले आया, प्रिया के लिए क्यों नहीं लाया साड़ी? अरे मम्मी, अभी प्रिया कुछ दिन पहले तो यहाँ से गई थी ना, जब उसे कपड़े दिए थे। अरे मतलब वो तो उसका शगुन था, यहाँ रहने आई थी छुट्टियों में, और जब बेटी जाती है तो उसे विदा करते हैं। वो तो उसकी विदा की साड़ियाँ थी। अब क्या तू उन्हीं में सब कुछ काट लेगा? अरे ये अच्छा है, बहू के आने के बाद तूने तो अपनी बहन के लिए सोचना ही बंद कर दिया बिल्कुल। अरे रहने दो मम्मी, क्यों कह रही हो भैया से, जब भैया खुद ही नहीं रखना चाहते। अब तो भैया की शादी हो गई है, बदल गए हैं भैया। अब पहले तो कुछ भी लेकर आते थे, हम दोनों के लिए लेकर आते थे। शादी क्या हो गई भैया की, अब तो भैया ने मेरे ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। अरे और तो और मेरी विदा की साड़ियों को भी गिनते हैं। आप ही रख लो अपनी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो कैसे बोलूं भैया? अरे आपने तो मेरी विदा में दी हुई साड़ियां ही गिनवा दी। वो तो हक होता है हर बेटी का। अरे ये कोई बात होती है कि अभी कुछ दिन पहले आई थी तभी लेकर गई थी साड़ियाँ? वो तो मैं यहाँ रहने आई थी, इसलिए मुझे विदा में दी थी वो 5 साड़ियाँ। अब उन 5 साड़ियों को कब तक गिनवाओगे? अरे क्या बोले जा रही है? मैं तो उसके चाचा के लड़के की शादी आ रही है ना, इसलिए उसके लिए लेने गया था। मुझे ये साड़ी पसंद आ गई, माँ के लिए मैं ले आया। तुझे पसंद है तू ले ले, माँ के लिए और ले आऊंगा। ऐसे क्यों ले लो? आपको मेरे नाम से लानी चाहिए थी ना। और क्या, ऐसे कैसे ले ले वो? उसपे क्या कमी है साड़ियों की? अरे जब तू 2 साड़ी लेकर आया, मेरे लिए, अपनी बहू के लिए, एक अपनी बहन के लिए भी ले आया था। और बेटा मुझे नहीं अच्छी लगती है बातें, कोई भी चीज लाया करना 3 लाया कर, अपनी बहू के लिए, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। मुझे नहीं पसंद ये सब। अरे मेरी बेटी का भी पूरा हक है, इकलौते भैया भाभी है मेरी बेटी के। क्या उसका मन नहीं करता कि उसके भैया भाभी उसके लिए कुछ करें? अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी साल भर पहले तो इसकी शादी करी है, क्या कमी छोड़ी है मैंने इसके लिए? अपनी हैसियत से ज्यादा लगाया है इसकी शादी में। देखा मम्मी, अब तो शादी में लगाया हुआ भी सुना रहे हैं मुझे। भैया तो बदल गए शादी के बाद। अरे मुझे तो पहले पता था, शादी के बाद सभी बदल जाते हैं, फिर ये क्यों नहीं बदलता? अरे मम्मी, आप ऐसा करो, ये साड़ी भी मुझे दे दो, मैं इसे खुशी को दे देता हूँ, वो ही रख लेगी इसे भी। आपको नहीं चाहिए तो मत लो, पर ये लड़ाइयाँ तो मत करो। अच्छा, अब लड़ाइयाँ भी हम ही कर रहे हैं? अरे मम्मी, मुझे नहीं पता, आपको जो करना है ना वो करो, पर मेरे सर में दर्द मत करो। और कोई नहीं बदलता, जैसा होता है ना वो वैसा ही रहता है। शादी के बाद बदल गया, ये कोई बात होती है? थका हारा कोई काम से आता है, खाने की पाने की कोई पूछता नहीं, लड़ने लग जाते हैं बस। दिमाग खराब करके रख दिया। देखा मम्मी, कितना बदल गए भैया। अरे पहले आते थे ऐसे खुशी खुशी आते थे घर में, और कभी खाली हाथ नहीं आते थे, कुछ ना कुछ लेकर आते थे। और अब देखो कितना बदल गए, कितना गुस्सा होकर चले गए हमें सुनाकर। हाँ बेटा ठीक कह रही है, बदल गया। भरती होगी ना इसके कान। चल तू छोड़, अब तुझे पसंद आ रही है तो तू ले ले साड़ी। अरे नहीं मम्मी, मुझे नहीं लेनी, इतना तो सुना दिया, अब मैं ये साड़ी लेकर जाऊं? अरे कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, तू ले जाना इसे। चल, और खाना भी बन गया होगा, खाना खा ले। जी सुनिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, तो बता क्या कह रही थी? अरे मैं तो आपको खाने के लिए बुलाने आई थी, खाना लग गया है, खाना खा लो। अरे मुझे नहीं खाना खाना। क्यों, क्यों नहीं खाना? बस बोल दिया ना, मेरा मन नहीं है खाने का। आते तो दिमाग खराब कर दिया। अरे किसने दिमाग खराब कर दिया, क्या हो गया? अरे तुझसे बोल दिया ना मुझे नहीं खाना खाना। अरे इन्हें क्या हो गया? अरे मम्मी चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। अरे बेटा अभी नहीं, अभी तू चली जा। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। देखिए ना भाभी, मैं मम्मी से कह रही हूँ मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, चल नहीं रही, मना कर रही है। अरे बेटा तू ही चली जा। अरे मम्मी आप पैसों की चिंता मत करो,
मैं करवा दूंगी आपको शॉपिंग। अरे मुझे तो शॉपिंग के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए आपके दामाद ने। अच्छा, अच्छी बात है ये तो तू करा बेटा, और मैं तेरे पैसों से थोड़ी शॉपिंग करूंगी। मेरा तो तुझे देने का हक है, लेने का थोड़ी है। अरे माँ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी दिला दूंगी आपको कुछ तो। आप बस चलो मेरे साथ मार्केट, आपको ज्यादा चीजों की नॉलेज है, आप मुझे अच्छे से शॉपिंग करवा दोगी। और आप पैसों की चिंता मत करो, इन्होंने मुझे दे दिए हैं पैसे खूब। अच्छा दीदी, आपको 50,000 रुपए दिए जिया जी ने शॉपिंग के लिए? हाँ भाभी। अच्छा, फिर तो जिया जी का 1.5 लाख रुपए तो शॉपिंग के लिए निकल जाएगा। काफी खर्चा हो जाएगा जिया जी का तो। 1.5 लाख रुपए? हाँ, पर 1.5 लाख रुपए क्यों? उन्होंने तो मुझे 50,000 रुपए दिए। अरे तो 50,000 रुपए आपको दिए और 50,000 रुपए आपकी दोनों नंदों को दिए होंगे। भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? अरे मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि आपको शॉपिंग के लिए 50,000 रुपए दिए, तो आपके दोनों नंदों को भी तो दिए होंगे ना। अरे पर उन्हें क्यों देंगे वो? मैं आपको ज्वेलरी दिखाने आई थी, तब भी आप ऐसे ही बोल रही थी। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? बहू, क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती है? और तुझे क्या लेना देना है? अरे दामाद जी अपनी बहनों को पैसे दे ना दे, तुझे क्यों इतना फर्क पड़ता है? उस दिन मेरी बेटी आई थी जब भी तूने इसका मूड खराब कर दिया था। आज आई है, आज फिर तेरे पे यही बातें हैं। क्या परेशानी है तुझे? हाँ भाभी। अरे आप वैसे ही बोल दो कि आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है, ऐसे मेरी नंदों का भी नाम लेकर मेरा क्यों दिमाग खराब करती हो? अरे मम्मी जी, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं तो आप ही की बातों को बता रही हूँ जो आप कहती हो। क्यों, क्या कहती हूँ मैं? आप ही तो कहती हो कि भाई की सैलरी पर बहन का भी हक होता है, और जब ये मेरे लिए कुछ लाते हैं, जब तो आप इनसे बड़ा कह देती हो कि जो भी चीज आएगी वो 3 आएंगी। और मैं तो आप ही की बताई हुई बातें बोल रही हूँ, मैं कुछ अलग से तो बोल नहीं रही। अरे क्या बोले जा रही है? मैंने क्या बोला? क्यों मम्मी जी, जब ये साड़ियाँ लेकर आए थे तब आप ही ने तो बोला था कि कोई भी सामान लेकर आया करे तो 3 लेकर आया कर, मेरे लिए, आपके लिए और दीदी के लिए। तो मैंने तो इसीलिए बोला दीदी से, जब जिया जी ने पैसे दीदी को दिए शॉपिंग के लिए तो अपनी बहनों को भी तो दिए होंगे। और उस दिन भी मैंने यही बोला था, जब जिया जी दीदी के लिए ज्वेलरी बनवा रहे हैं तो अपनी बहनों के लिए भी बनवा रहे होंगे। तो इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? अब ये रिवाज तो शायद हर जगह ही होता होगा ना। और मेरे तो भाई भाभी है नहीं, हम तो सिर्फ 2 बहनें ही हैं, तो मुझे तो नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो आप ही का बताया हुआ बता रही हूँ इनको, तो इसमें मेरा दिमाग खराब कैसे हो गया? आप ही कहती हो ना कि बहू बेटी में कोई फर्क नहीं होता, जो चीज बहू के लिए आएगी वही चीज बेटी के लिए भी आएगी। हाँ, क्या गलत कहती हूँ? अरे इकलौती बेटी है मेरी। और भाभी, मेरी नंदों की ना शादी हो चुकी है, और अपनी नंदों की शादी में ना खूब पैसा लगा दिया हमने। अब क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? अब उनकी सारी जिम्मेदारी उनके ससुराल वाले उठाएंगे। और रही बात थोड़ा बहुत देने की, तो वो तो हम दे देते हैं जब किसी तीज त्योहार पर आती है तो। अरे वैसे भी शादी से पहले ही जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, शादी के बाद तो ससुराल वालों की होती है। और एक आप हो, आते मेरे नंदों का नाम लेकर मेरा दिमाग खराब कर देती हो। ऐसे पहले आपने बोला था कि ज्वेलरी क्यों नहीं बनवाई उनकी, अब कह रही हो पैसे उन्हें भी दिए होंगे। क्या चाहती क्या हो आप? क्यों दीदी, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे मैं तो सिर्फ आपकी नंदों के लिए बोल रही हूँ कि आपको उन्हें भी देना चाहिए, और आप तो ऐसा कर रही हो। आपकी नंदों का नाम आते तो आपको इतना बुरा लग रहा है? आप भी तो किसी की नंद हो, आप भी तो वही सब करती हो। और शादी तो हमने भी आपकी खूब धूमधाम से की है, सब कुछ दिया आपको शादी में, फिर हर चीज में बराबरी क्यों होती है? अगर मेरे लिए इस घर में एक सुई धागा भी आएगा तो दूसरा भी आएगा, फिर आपको ये सब गलत क्यों लग रहा है? अरे आपकी भी शादी हो चुकी है, आपके भी ससुराल वाले आपकी जिम्मेदारी उठाएंगे। फिर मम्मी जी हर बात पर क्यों कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए भी आएगा ये जो बहू के लिए आएगा? हाँ प्रिया, तेरी भाभी ठीक कह रही है। और मम्मी, आप भी तो यही करती हो। अरे एक साड़ी लेकर आया था मैं इसके लिए, उस पे भी आपने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। अरे मैं तो आपके लिए भी लाया था मम्मी, पर नहीं, आपको तो हर चीज में प्रिया को आगे रखना है। अरे उसकी भी शादी हो चुकी है, ससुराल वाली है वो भी, तो उसका ध्यान उसके ससुराल वालों को रखने दिया करो। अरे ऐसे ही होती है नंद भाभी के रिश्ते में दरार, और ये खुद नहीं होती, करवाई जाती है, जैसे आप करवा रही हो। आप ही बता दो क्या कमी छोड़ी थी हमने इसकी शादी में? अरे अपने से अच्छा ही घर देखा है, अपनी हैसियत से ज्यादा शादी करी है इसकी। और क्या कमी है इसके ससुराल में जो आप छोटी छोटी बातों पर इसे यहाँ बीच में ले आती हो और बुरी ये बन जाती है। फिर
एक दिन ऐसा आएगा कि नंद भाभी के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, फिर आपको बुरा लगेगा। और प्रिया, तेरी नंदे तो तुझसे कुछ मांगती भी नहीं है, फिर भी तुझे कितना बुरा लग रहा है ये सुनकर ही कि जो तूने लिया है, ज्वेलरी ली है या साड़ी ली है या कुछ भी लिया है, तेरी नंदों ने भी लिया होगा। कितना बुरा लगा तुझे। अब सोच ले, तेरी भाभी को भी थोड़ा बहुत तो बुरा लगता होगा, नहीं लगता होगा? ऐसे ही रिश्ते खराब हो जाते हैं। हाँ मम्मी, भैया ठीक कह रहे हैं। अरे आप ना मेरी इतनी चिंता मत किया करो। और मेरी ससुराल में ना मम्मी कोई कमी नहीं है, बहुत प्यार से रखते हैं मुझे, सब चीज की मौज है। तो आप मेरी वजह से अपने घर में क्यों लड़ाइयाँ करती हो? और यही सब करने से ना एक दिन ऐसा आ जाता है जब भाभियाँ अपनी नंदों को बुलाना पसंद नहीं करती। आप तो अपनी बेटी के प्यार में बोल देती हो, जब बहू को आएगा वो मेरी बेटी को भी आएगा। और वही अगर बेटी के साथ हो तब आप ही समझाती हो कि तेरा है सब कुछ, नंदों का क्या हक है। तो मम्मी कहीं ना कहीं भाभी ना ठीक कह रही थी और भैया भी ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, अरे क्या करूं, माँ की ममता ही ऐसी होती है। बेटी शादी करके दूसरे घर चली जाती है, पराई हो जाती है, फिर भी माँ को ये समझने में बहुत टाइम लगता है। उसे लगता है सब कुछ हो मेरी बेटी के लिए हो, और वो बहू को कुछ नहीं समझती। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू, गलती तो मेरी है। अरे मुझे सोचना चाहिए था कि तुझे भी बुरा लगता होगा जब मैं हर चीज में प्रिया को ले आती हूँ तो। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। प्रिया दीदी भी इसी घर का हिस्सा है, पर उनको लेकर घर में झगड़ा करना ये सही नहीं है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मैंने तो ये सब कुछ सोचा ही नहीं। मेरी नंदे तो बहुत अच्छी है, उन्होंने तो आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। जो मैंने दिया बहुत खुश होकर लेकर गई, इसलिए मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि आपको भी बुरा लगता होगा। मैं जब आ जाती हूँ हर बार मम्मी से कुछ ना कुछ लेकर चली जाती हूँ। पर भाभी मुझे माफ कर दो, गलती तो मेरी भी है। अरे मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं है, सब चीज की मौज है। पर फिर भी मुझे आपकी चीजों को देखकर जलना नहीं चाहिए। आखिर भैया आपके लिए कुछ भी लाएं, मुझे इस बात से क्या, ये भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। पर मुझे समझ आ गया है भाभी कि शादी के बाद ना आदमी की जिम्मेदारियां बट जाती हैं। पहले वो अपनी बहन अपनी माँ के लिए करता है, बाद में फिर बीवी के लिए भी करता है, फिर ये हम लोगों को बुरा लगता है। पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब कुछ छोड़कर आती है एक लड़की अपने ससुराल, और अपने ससुराल को अपना बना लेती है। तो ससुराल वालों को भी तो बहू को अपना बनाना चाहिए। और मम्मी, आप भाभी से कुछ मत कहा करो मेरे लिए कि तू प्रिया के लिए ये क्यों नहीं लाई, ये क्यों नहीं लाई। अरे मेरा पीहर में आना बंद करवा दोगी आप तो हमेशा रहने वाली नहीं हो। अरे भैया भाभी से ही होगा मेरा मायका। और मम्मी भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके से मैं दूर रहूं। मैं तो खुशी खुशी यहाँ आना चाहती हूँ, कुछ लेने नहीं, अपने बचपन को जीने। फिर भी भाभी, अगर जाने अनजाने मैंने आपका दिल दुखाया हो ना तो मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। और थैंक यू मुझे इस तरीके से समझाने के लिए, वरना शायद मैं तो कभी नहीं समझती। हाँ बहू, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के मायके में ना उसकी इज्जत हो, मान सम्मान हो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आखिर एक बेटी का हक होता है कि उसके मायके में उसकी इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, उसे हर चीज पर बुलाया चलाया जाए। और आप चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। मैं तो सिर्फ दीदी को समझाना चाहती थी, बाकी मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। हाँ बहू, तूने बहुत समझदारी से समझाया मेरी बेटी को, और मुझे भी। चलो, आखिर सब ठीक हो ही गया। हाँ भैया, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे भी उल्टा सीधा बोल दिया था। अरे कोई बात नहीं, बहन भाइयों में इतनी तो चल जाती है। हाँ भैया, चलो भाभी, हम दोनों चलते हैं शॉपिंग पे। ठीक है दीदी, चलो। चलो माँ, सब कुछ ठीक हो गया, नहीं मैं तो रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था। हाँ बेटा, गलती तो मेरी थी। अरे बेटी तो शादी के बाद पराई हो जाती है, ससुराल की हो जाती है। अपने पास तो हमेशा बहू ही रहती है, वही हमारा काम करती है, सेवा करती है। तो हमें बहू को भी पूरी इज्जत देनी चाहिए। चलो माँ, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला।